हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। अब इस के अंदर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रिफिथ के बाद क्या हुआ। ठीक है, ग्रिफिथ के बाद भाई 3 साइंटिस्ट आएंगे। ग्रिफिथ ने ये काम 1928 में किया, फिर 1933 एंड 34 के अंदर 3 साइंटिस्ट आएंगे। साइंटिस्ट के नाम देखिए, ओसवाल्ड एवरे, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टे। नाम मस्त है ना, याद करने पड़ेंगे, याद कर लीजिए। पहला नाम कौन सा याद किया? ग्रिफिथ। उसके बाद ओस्टवाल्ड एवरे, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टे। ये जो तीनों साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पता लगाने की कोशिश करी ग्रिफिथ के अंदर जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी वो किसकी वजह से हुई। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो क्या बोलूंगी कि जो आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था, जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, वो एस स्ट्रेन के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ। डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो था वो कैसे बना, आर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसके बारे में इन तीनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बायोकेमिकली उनको जो आपका डीएनए था, जो माइस के अंदर जो चूहा मर रहा था, उसके अंदर से निकाल के देख रहे थे कि भाई आखिर इस चूहे के सेल में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से निमोनिया हो गया। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है। डीएनए था, प्रोटीन था कोई, या आरएनए था, क्या चीज थी। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जब ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर दोबारा से किया, चूहे को लिया, चूहे के अंदर क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल करके दे दिया और आर स्ट्रेन जिंदा दे दिया। अब उसके सेल्स को निकाला, और उसके निकाला तो नहीं, चूहे के सेल्स को कैसे निकालोगे, तो चूहे के अंदर इस न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ साथ उन्होंने क्या किया, प्रोटीएजेस डाल दिया। प्रोटीएजेस क्या होता है? जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। आरएनए एजिस क्या होता है? आरएनए को डाइजेस्ट का मतलब होता है बेटा जेनेटिक्स में तोड़ दे, किसी चीज को खत्म कर दे। ठीक है, तो जब प्रोटीएजेस डाला तो भाई वो तो प्रोटीन को ही तोड़ सकता है। ठीक है, प्रोटीएजेस डालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इसका मतलब जाहिर सा क्या था कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला या जो सब्सटेंस था ना, जो एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जा रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो भाई प्रोटीन तो नहीं हो सकता। अगर होता तो हमने तो एंजाइम डाला था उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या डाला, आरएनए एजिस। अगर कोई आरएनए का मॉलिक्यूल है तो वो आरएनए को तोड़ दे और ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। लेकिन आरएनए एजिस डालने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर उन्होंने डीएनए एजिस डाला, यानी कि डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम। जब डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डाला तो देखा भाई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने कंक्लूड क्या किया इससे कि जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसके अंदर हमारा जो आर स्ट्रेन वाला था, यानी कि रफ स्ट्रेन जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, वो डीएनए की वजह से उसके अंदर डीएनए का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों ने ओसवाल्ड एवरे, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टी, इन्होंने ये बताया, दे कॉन्क्लूडेड दैट, देखो, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। तो अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि बताओ कॉन्क्लूड किसने किया था डीएनए एज द हेरिडिटरी मटेरियल, तो ये कॉन्क्लूड किया था इन तीनों ने। और यही क्वेश्चन नीट के अंदर आया कि हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्क्लूडेड डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। ये तीनों भी थे और एक ऑप्शन में ग्रिफिथ भी थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो ग्रिफिथ को भी टिक किया। ओके, तो मैं इसी बात को समझाना चाह रही हूँ आपको कि भाई ये कैसे होगा। और यही क्वेश्चन आपसे
1 मार्क में भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि किसने डीएनए को कंक्लूड किया था, किसने जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल समझाया था। तो देखो है सब एक के साथ एक लिंक में है सारे एक्सपेरिमेंट्स, बट जो साइंटिस्ट का रोल है वो आपको ध्यान से समझना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज। ये देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में आ चुका है। डीएनएज क्या है? डीएनए अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये प्लूरल फॉर्म ऑफ डीएनए है, जब बहुत सारे डीएनए की बात कर रहे हैं वो। और डीएनए एज क्या होता है? डीएनए एज एंजाइम है जो डीएनए को तोड़ सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया? इन तीनों ने। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, ये कंक्लूड किसने किया? इन तीनों ने। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया ग्रिफिथ ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट हार्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टूडेंट्स मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ के साथ प्लीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने एलएन के मॉड्यूल में करते रहिए, और उनके सिर्फ जो आंसर्स हैं जो भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए लिखकर आप कॉपी में उसको मेंटेन कीजिए। मैंने उसको चेक करना है और आप मुझे उसको करके साथ के साथ भेजते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।